मध्य प्रदेश के झाबुआ में धमाके के 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। जहां पहले भीड़ लगी रहती थी, अब वहां पर मलबा पसरा है। ब्लास्ट के बाद तबाही और मौत की चीख पुकार मची हुई है। सरकार दिलासा दे रही है, लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है उनके लिए हर पल वो यादें सता रही हैं जो कभी अपनों के साथ उन्होंने गुजारी थी। ये सदमा सहन नहीं होता। आंसू बार बार उस दर्द की तस्दीक कर रहे हैं जो संभाले नहीं संभलते। पति को खोने के गम में पत्नी का बुरा हाल है। अपनी मां के आंसू पोंछते इन मासूम बच्चों को यह भी नहीं पता कि धमाके में इनके पापा विक्की हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कर चुके हैं। अपने जवान बेटे को खो चुके घरवाले तड़प रहे हैं। पेटलावद की माधव कॉलोनी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब विक्की के घर पहुंचे तो वहां गम था, आंसू थे और बेबसी थी। विक्की की तस्वीर को नमन करने के बाद मुख्यमंत्री परिजनों से मिले, घर वालों से बात की। विक्की की पत्नी को याद है कि कैसे शनिवार को धमाके ने उनके पति को हमेशा हमेशा के लिए उनसे छीन लिया। शनिवार को विक्की ने अपने ऑटो पार्ट्स की दुकान सुबह सुबह खोली थी, लेकिन जैसे ही गोदाम में एक छोटा विस्फोट हुआ, विक्की उसे देखने के लिए मौके पर पहुंच गया। लेकिन तभी एक बड़े विस्फोट ने पल भर में उसकी जान ले ली। मैं वहीं थी, उनके साथ ही रहती थी वहाँ। मैं जैसे ही बाहर एक बम ब्लास्ट हुआ, सेकेंड बार हुआ, मैं देखने तो सब तीतर भीतर हो चुका। मैं चिल्लाती रही, कुछ भी हाथ पे नहीं आया। मैंने आग में झुलसे हुए बच्चे को देखा, मेरे हाथ में मास्क लौंडे आ गए, पूरा घर अंदर से बिखर गया मेरे बच्चों के ऊपर। मैं इनको लेके भागी, मैं चिल्लाती रही बच्चा, पर कोई अपना वाला नहीं दिखावा, कोई अपना वाला नहीं दिखाया को मेरे बच्चों। शिवराज ने कई परिवारों से मुलाकात की, पीड़ितों को सांत्वना दिया। उन्हीं में से एक है बाबू भाई गुजर का परिवार। बाबू भाई गुजर का जवान बेटा चंद्रकांत स्कूल में टीचर था। हादसे के दिन वो रेस्टोरेंट में नाश्ता लेने गया था, लेकिन जोरदार धमाके ने बुजुर्ग पिता का सहारा छीन लिया। नाश्ता पानी करने वाले जाते हैं, ये छोरा भी वहीं गया और एक सेकंड में ब्लास्ट हो गया। पहले कम हुआ, फिर ऐसा जोरदार हुआ कि वहां से सड़कों नजर आई। कम से कम 10-20 फीट लकड़ी लाशें उड़ी है। विक्की और चंद्रकांत जैसे कई दूसरे लोगों की जिंदगी भी छीन गई। अब उनके अपनों की जुबान पर बस यादें बची हैं। बीच बाजार में मौन चला है पेटलाद का है। मेरे मामा शांत हुए, मेरे भैया शांत हुए यहाँ पे है? ये बताते हैं ये लोग, क्या बताते हैं? हमारा भैया भी शांत हुआ, हमारा भैया भी शांत हुआ है। उसमें हमारा गैस टंकी का नाम जो आ रहा है वो गलत है। इसी हादसे के पीड़ित है असलम, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैं वहाँ पे जा रहा था, गाड़ी लेके निकल रहा था सब्जी लेके। इतने में कोई विस्फोट हुआ, वो हमने नहीं देखा। बस वो उड़ा जोर से, इतने मेरी गाड़ी सब टूट गई और मैं ऊपर से गिरा और बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। गाड़ी टूट गई पूरी, बहुत सारी जल गई, कागज वागज गाड़ी के अंदर ही थे सब, पूरी गाड़ी खत्म हो गई हमारी। उसके बाद में फिर मेरे को यहाँ ले आया, मेरे को फिर उसके बाद कुछ नहीं मालूम। जिस हादसे ने बाजार को शमशान बना दिया, उसकी कई लोगों ने पहले ही शिकायत की थी। उन्हीं में से एक नाम है चेनालाल गहलोत। इन्होंने पिछले साल नवंबर में जिला कलेक्टर को लिखित आवेदन दिया था, लेकिन हैरानी की बात है कि कलेक्टर की ओर से कार्रवाई तो दूर, उन्हें शिकायत की पावती भी नहीं दी गई। दूसरा आवेदन था कि अवैध तरीके से गांव में 2-3 ठिकानों पे विस्फोट सामग्री रखी जा रही, नगर में कभी भी हादसा हो सकता है। तो कलेक्टर महोदय ने दोनों आवेदन देखकर मुझे कलेक्टर साहब बोरकर साहब ने बोला कि आपको क्या परेशानी आई। उस समय कलेक्टर जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के और मेरे बीच में क्रॉस बात हुई कि मेरे को परेशानी इसलिए है, तो आप जिले में हमारी सुनवाई कर रहे हो कि नहीं। अब पूरा झाबुआ गमगीन है, आंखों के सामने बस तबाही ही तबाही है। जुबान पर सवाल भी है कि वक्त रहते प्रशासन ने सुध ली होती तो इस मंजर से बच जाते। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पेटलावद हादसे के बाद अस्पताल पहुंचे, घटना स्थल पर भी आए और घर घर जाके उन परिजनों से मिले जिन परिजनों के यहाँ मौत हुई थी। लेकिन
हर परिजन का एक ही सवाल है कि उनके मासूमों का क्या दोष है, और सवाल यही है कि दोषियों को सजा कब मिलेगी। कैमरामैन निशाद के साथ अमित कुमार, झाबुआ, पेटलावद, आज तक। झाबुआ हादसे में 90 लोगों की मौत हो चुकी है। उनमें एक परिवार ऐसा भी है जिनके घर के 4 सदस्यों की मृत्यु हुई। यह परिवार उस इमारत के मालिक का ही है जिसमें किराए पर वो गोदाम चल रहा था और उसके ऊपर परिवार रहता था। परिजनों से बात की है हमारे संवाददाता अमित जैन ने। हमने तो उनको रेंट पे दिया था शॉप, जो खाद बीज के, उनने तो यही बताया था कि हमारे शॉप में खाद बीज रहते हैं, बट उनने गैरकानूनी तरीके से बारूद रख रखा था वहाँ पे, जिसकी जानकारी हमें नहीं थी। और इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया, उसके बाद में भी मालिक ने हमें कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी कि आप यहाँ से चले जाइए। पहला छोटा स्पार्क हुआ था थोड़ा सा, उसके बाद वो बता सकते थे, बट उन्होंने कुछ नहीं बताया और इतना बड़ा हादसा हो गया। कितने समय से थे किराए पे? ये लगभग 25 साल हो गए इनको। 25 साल से जब से हमारा मकान बना है तब से ये 25 साल से यहाँ किराए पे थे आप? जी। प्रशासन की गलती है। अगर ये सब बोल रहे हैं कि हमको पता था तो इनको कोई भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। उनका ऐसे माल हटवाना था। इनको अगर पता चला था, बोल रहे जन सुनाई में इनकी गई हुई थी, तो इनको जांच करवानी चाहिए थी। उसको सर्च भी नहीं किया है। प्रशासन जिम्मेदार है। पहले जन सुनवाई में बता दिया था कि यहाँ पे विस्फोटक रखा गया है, तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद भी उसको बचा लिया। ये दूसरी बार हुआ है और उसने फिर भी कोई जानकारी नहीं दी। 20 मिनट बाद दूसरा ब्लास्ट हुआ, वो बता सकता था, पर कुछ भी नहीं कहा। फोन लगा के बोला कि तुम्हारी दुकान में ऐसा हो रहा है, तो बोल तो सकते थे ना कि तुम बाहर निकल जाओ घर से। हादसे के एक दिन बाद शिवराज सिंह चौहान भी मुख्यमंत्री झाबुआ पहुंचे, लेकिन उन्हें स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है। गमों का पहाड़ टूटा। 90 लोग, हालांकि मुआवजा काफी बढ़ा दिया गया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है।